गांव के किनारे एक पुराना मकान था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी उस घर के पास नहीं जाता था क्योंकि कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन 10 साल की सिया को भूतों पर विश्वास नहीं था। एक दिन सिया अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते हवेली के पास आ गई। अंदर झांकते ही उसे एक पुरानी धूल से भरी गुड़िया दिखी। वह गुड़िया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। सिया ने उसे उठा लिया और घर ले आई। रात को जब सिया सोने गई तो उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। डर के मारे उसने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह सिया की माँ ने देखा कि सिया के कमरे की खिड़की खुली हुई थी और गुड़िया अब उसके बिस्तर पर नहीं थी। सिया ने पूरे घर में गुड़िया को ढूंढा और आखिरकार वह उसे अपने दरवाजे के बाहर बैठी मिली, लेकिन अब उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल हो चुकी थीं। सिया डर गई और गुड़िया को नदी में फेंक दिया। लेकिन जब वह रात को सोने गई तो दरवाजे के पास हल्की दस्तक सुनाई दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा वही गुड़िया उसके पैरों के पास पड़ी थी। उसके बाद सिया और उसके परिवार ने गांव छोड़ दिया और हवेली में कोई भी दोबारा नहीं गया। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे अब भी किसी गुड़िया की हंसी सुनाई देती है।